तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो आपका जेईटी और प्री पीजी का रिजल्ट आया वो आपकी उम्मीदों के अनुसार और आपकी मेहनत के अनुसार आया होगा। तो जैसा कि सबको पता है, एयू जोधपुर ने काउंसलिंग और रिपोर्टिंग का जो सारा शेड्यूल था वो अपलोड कर दिया है और हमने भी उसके ऊपर पूरा वीडियो आपको दे दिया है कि किस तारीख को आपका कौन सा काम होने वाला है। तो बात करें बेटा अपन काउंसलिंग की, तो जेट की जो काउंसलिंग है बेटा वो 8 तारीख से शुरू हुई है और 13 तारीख तक चलने वाली है। मतलब इस टाइम काउंसलिंग चालू है और आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है वो आने वाली है 21 तारीख को। तो इसके बीच प्रोसेस में अपने को दो चीजें करवानी है, काउंसलिंग और जब अपनी लिस्ट आ जाएगी फिर अपने को कॉलेज एक्सेप्ट करना है जो अपना अलॉटमेंट कॉलेज है वो, और फिर होएगी रिपोर्टिंग। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जो चीजें हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है अभी, तो अभी 13 तक का टाइम है, आप काउंसलिंग शुरू करवा सकते हैं। आगे अपन देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहेगी बेटा। सबसे पहले बात करूं मैं अगर काउंसलिंग के टाइम की, तो काउंसलिंग के टाइम आपको चाहिए सिर्फ आधार कार्ड आपका और आपकी 10th प्लस 12th की मार्कशीट चाहिए, जो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म जो भरना है उसके लिए कॉलेजेस वगैरह की लिस्ट, कट ऑफ वगैरह की लिस्ट हमने ऑलरेडी सारा कुछ अपडेट कर रखा है और जो चीजें हैं नई लिस्ट हैं वो आज इवनिंग तक आपको अपडेट कर दी जाएगी बेटा। तो अभी ये तो बात हो गई आपका काउंसलिंग के लिए कि उसमें आपको ज्यादा मोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको 10th 12th और आपका आधार कार्ड से आपका हो जाएगा। आपका जो स्कोर कार्ड है और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था जेट प्री पीजी का जो आपने फॉर्म भरा था उससे आपका काम हो जाएगा। अभी अपन बात कर लेते हैं बेटा डॉक्यूमेंट्स की। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस द कैंडिडेट ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग इन रेस्पेक्टिव कॉलेजेस। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, किस दिन अलॉटमेंट होगा वो मैंने आपको बता दिया, रिपोर्टिंग डेट आपकी मैंने बता दी है बेटा। तो जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी आपके पास टाइम है 15 से 20 दिन का। जिनके पास पुराने हैं वो अपडेट करवा लो, जिनके पास नहीं है बेटा वो बना लो। तो एक बार वीडियो को शांति से पूरा देख लेना ताकि उस टाइम जब रिपोर्टिंग करवाने जाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। सबसे पहले आपको चाहिए होता है सेकेंडरी मार्कशीट। क्या चाहिए आपको? सेकेंडरी मार्कशीट चाहिए बेटा। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स है सेकेंडरी मार्कशीट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है बेटा आपकी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट। मतलब आपको 10वीं प्लस 12वीं दोनों की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। थर्ड पे है यूजी पीजी डिग्री। यह है बेटा किसके लिए? एमएससी और पीएचडी वालों के लिए। तो ये आपके लिए नहीं है। जेट वालों को जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जब आप कॉलेज में जाओगे, जो कॉलेज आपको मिला है उसमें जब आपको जाना है, किस डेट को जाना है ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो जब जाओगे तो आपको चाहिए एक तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए बेटा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। 1 साल से पुराना वो नहीं होना चाहिए बेटा, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो बेटा ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपका वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जिसको आप जाति प्रमाण पत्र कहते हैं वो। उसके बाद में आपको चाहिए होगा टीसी और सीसी। आपको चाहिए होगा टीसी और सीसी। टीसी माइग्रेशन आपके लिए नहीं है, टीसी और सीसी दो चीज आपको चाहिए होगी। टीसी ये दोनों मिलेगी बेटा आपका स्कूल से, जिस स्कूल से आपने 12वीं पास की है वहां से आपको मिलेगी टीसी और सीसी। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको अपन कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये कहां से मिलने वाला है? ये दोनों चीज आपको मिलेगी स्कूल से मिलेगी बेटा। उसके बाद में आपका दिया हुआ है जिसने कुछ फॉरम के अंदर कुछ प्रायोरिटी लगाई हुई है तो वो उसमें उसको लगा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का। फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का फोर्थ जो है वो, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का। तो इसमें आपका आधार कार्ड जो है वो चल जाएगा बेटा। आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो जिन बच्चों के पास ओरिजिनल आधार कार्ड है वो, तो अपने पास अभी तक 4 डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं। 10th प्लस 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, माइग्रेशन प्लस आपका टीसी और सीसी। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए बेटा, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर जिस भाई का पुराना है तो उसको दोबारा से रिन्यू करवा लें, टोकन नंबर ले लें या फिर वो नया ले लें, क्योंकि अभी तक आपके पास टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे कर सकते हो आराम से। उसके बाद में सेल्फ डिफेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपके जेट 2024 का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद में बेटा गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आपका जो नोटेरी वाला होता है, स्टाम्प विक्रेता होता है, ई मित्र वाला होता है उसको। और ये किन बच्चों को चाहिए? जिन्होंने 12वीं पास की है, 1 साल हो गई या बीच में गैप है, जिन्होंने पूरी साल जेट की तैयारी की है। जिन बच्चों का 12वीं के साथ एडमिशन हो रहा है मेरे बच्चा, उनको ये इसकी चीज की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का 12वीं के साथ एडमिशन हो रहा है या जो अब की बार 12वीं पास किए थे और अब की बार एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के 1 साल का है
या जिन बच्चों के 2 साल का गैप है वो ई मित्र वाले के पास जाएंगे, वो आपको बना के देगा, उनके पास फॉर्मेट होता है, उसमें आपका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका मूल निवास बेटा, तो मूल निवास आपके 10 साल पुराना तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपकी प्रूफ ऑफ डोमेन, आपको एक आईडी चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए आपको, अंडरटेकिंग या रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। उसके बाद में है बेटा आपका 4 फोटोज और पासपोर्ट साइज, 4 फोटो चाहिए आपको। और ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनके कितने 2 सेट बनाने हैं बेटा, कितने बनाने हैं, 2 सेट आपको बना के ले जाने हैं जिस दिन आप रिपोर्टिंग कॉलेज में जाओगे उस दिन बेटा, ठीक है। 4 आपको फोटो चाहिए। उसके बाद में चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर, फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग। जैसे ही आपको, जैसे फर्स्ट लिस्ट में किसी बच्चे को कॉलेज मिलती है, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, जैसे आपने एडमिट कार्ड निकाला था वैसे ही एक प्रिंट निकलेगा बेटा जिसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट लिखा हुआ आएगा और आपका एक्सेप्ट किया हुआ आएगा, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में बेटा एप्लीकेशन फॉर्म, जो जेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो, अगर किसी बच्चे के पास नहीं भी है तो परेशान नहीं होना, पोर्टल से डाउनलोड कर लेना। एडमिट कार्ड आपके पास पड़ा होगा बेटा, स्कोर कार्ड सबने निकाला था, नहीं निकाला तो अभी भी निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। स्कोर कार्ड को आपको फोटोकॉपी लेके जानी है, 2-2 फोटोकॉपी इन सब की आपको चाहिए। उसके बाद में है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर। तो इसमें मोबाइल नंबर वो देना आप जो आपके चालू हैं या जो आपने जेट में दिए थे या अपने पापा के, क्योंकि कोई भी कॉलेजेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा, कोई अपडेट होगी तो आपके मोबाइल पे ही वो आएगी, तो चालू नंबर आप मोबाइल उनको दें। तो ये बात हो गई बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स की। एक बार मैं हिंदी में और बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स का, ये देख सकते हो आप। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन के साथ, सत्यापन का मतलब होता है मूल दस्तावेज, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने हैं बेटा, और उस पे ब्लू पेन से आपके साइन करने हैं हर पेज पे। उसको बोलते हैं क्या, सत्यापन करना, स्व सत्यापन करना उसको कहते हैं, ठीक है। फोटोकॉपी के 2 सेट अवश्य लेकर जाएं। अब देख लेते हैं बेटा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बाकी मैंने बता दिया एक बार फिर से, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा हल्के में मत लेना, इनको बनवा लेना बेटा। देख लेते हैं अपन। माध्यमिक अंक तालिका, ठीक है, उच्च माध्यमिक अंक तालिका 10+12, जाति प्रमाण पत्र है, 1 साल से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं बेटा अपन क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टीसी बोलते हैं। उसके बाद में है रक्षा या अर्धसैनिक, जिन्होंने लगा रखा है कुछ भी, विधवा का या जिनके पापा आर्मी में है, डिफेंस में, उनका है। उसके बाद में शारीरिक रूप से विकलांग वाले बच्चे जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट वाला जो लगा रखा है ना उसके बारे में है, तो जिनका जिन्होंने लगा रखा है वो लगा सकते हो। फिर है बेटा 8 नंबर पे आप देख सकते हो गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, यदि गैप किया तो। फिर आता है मूल निवास, ठीक है। उसके बाद में है बेटा आधार कार्ड, अंडरटेकिंग या रैगिंग, ठीक है। अभ्यर्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सीट आवंटन पत्र, सीट अलॉटमेंट लेटर, अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट का आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड बेटा, संशोधित स्कोर कार्ड मतलब जो आपका स्कोर कार्ड है जिसमें रैंक और आपके नंबर है वो बेटा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो ये जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड वैलिड है बेटा। आगे है स्कूल या जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल से आपको मिलेगा वो चरित्र प्रमाण पत्र, और ओटीपी द्वारा सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर। तो ये चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जिनके नहीं बने हुए बेटा वो बना लो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। किस हिसाब से कॉलेज भरनी है, किस कॉलेज की कितनी फीस है, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वो सारा हमने अपलोड कर रखा है। बाकी इवनिंग में मैं और लिस्टें आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। टाइम से काउंसलिंग करवा लेना बेटा, और टाइम से सारे काम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा ले। थैंक यू सो मच।